हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैं अटल हूँ मूवी के ऊपर, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बायोपिक मूवी है। और अपनी स्टूडेंट जर्नी में आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम तो सुना ही होगा और काफी बार तो आपने उनके बारे में पढ़ा भी होगा। तो उन्हीं की पर्सनैलिटी और उनके जीवन काल में हुई गतिविधियों को पर्दे पर दिखाने का काम करती है यह मूवी कि सिर्फ 6 साल की लीडरशिप में उन्होंने क्या कुछ देश को दिया है। स्टोरी की बात करें तो कहानी उनके बचपन से दिखाई जाती है कि कैसा बच्चा जो स्कूल में स्टेज पर खड़े होकर पोयम तक नहीं सुना पाता, वो अपोजिशन पार्टी के लिए सबसे बड़ा नेता और फाइनली भारत का 10वां प्रधानमंत्री कैसे बना। और उनके पीएम बनने के सफर में हिस्ट्री के सारे इवेंट्स को कवर किया गया है। रिवोल्यूशनरी, रेबेल, इमरजेंसी, पोखरण, लाहौर बस यात्रा, कारगिल, राम जन्मभूमि मूवमेंट। तो स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है, बाकी उसे किस तरह से दिखाया गया है उस पर बात करना जरूरी है। बाकी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं मूवी को लेकर, तो मैं अटल हूं ये मूवी टिपिकल बायोपिक जोनर को एलिवेट करती है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की फाइन पर्सनैलिटी को स्क्रीन पर दिखाती है और उनकी पर्सनैलिटी को जस्टिफाई भी करती है। वेल, हर कहानी में 2 पहलू होते हैं और यह मूवी एक पहलू को या फिर कहे एक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। बचपन से ही वे कवि थे, उन्हें कविताएं लिखने का शौक था और बोलने में भी वे काफी ज्यादा अच्छे थे। गुलाम भारत में अंग्रेजों से पंगे लेते थे, सामाजिक कुरीतियों, जात पात, छूत अछूत, इन मुद्दों पर भी आवाज उठाया करते थे। अपनी लिखावट और स्पीचेस के चलते वे काफी मशहूर हुए, उनका काफी नाम हुआ, काफी लोग उन्हें जाने लगे। वे आरएसएस से जुड़े, प्रेस के लिए काम किया और सब कुछ पीछे छोड़कर कुछ वजहों के चलते उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और कैसे भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और कमल का फूल कैसे सिंबल बना पार्टी का। और फाइनली वे भारत के 10th प्राइम मिनिस्टर बने, जिनकी लीडरशिप के अंडर काफी कुछ हुआ था। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, लाहौर बस यात्रा, कारगिल युद्ध, राम जन्मभूमि मूवमेंट की शुरुआत। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट करके उन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाया, जिसकी चिंगारी उनमें इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के समय से जल रही थी और उसी का नतीजा था पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। और लाहौर बस यात्रा से इंडिया और पाकिस्तान के बीच सुलह करवाई थी और कारगिल वॉर के टाइम एयरफोर्स को भेजकर वॉर में जीत दिलाई थी और इसी वॉर में कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। और अपनी ही लीडरशिप में राम जन्मभूमि मूवमेंट को पुश किया था और राम मंदिर का संकल्प भी लिया था उन्होंने, जिसे आज मोदी जी पूरा कर रहे हैं। राम जन्मभूमि मूवमेंट को लेकर हिंदुओं का इतिहास काफी ज्यादा डार्क रहा है, जिसमें कई सारे सेक्रीफाइसेस हैं। 1990 में ही मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, क्योंकि जलियांवाले बाग हत्याकांड जितना ही डार्क था। इस चीज को भी मूवी में दिखाया गया है, काफी ज्यादा टोन डाउन करके। बाकी मूवी में कई सारी चीजें जल्दी में दिखाई गई है। फर्स्ट हाफ में ही अंग्रेजों का जुल्म, गांधी और गोडसे, पार्टीशन, चुनाव होना, कांग्रेस का जीतना, कश्मीर के 2 हिस्से होना, एक पाकिस्तान को चला जाना, दूसरा हिस्सा भारत को जहाँ एक भारतीय तिरंगा तक नहीं फहरा सकता क्योंकि आर्टिकल 370 लागू हो गई थी। तो इन सभी चीजों को जल्दी में दिखाया गया है, जैसे एक रात में स्टूडेंट को सिलेबस खत्म करना होता है। मूवी एक ही टाइम पर इतना कुछ करने की कोशिश करती है कि सडनली काफी कुछ मिसिंग फील होता है। और मूवी के सेकंड हाफ से रूलिंग पार्टी और राइवलरी को दिखाया जाता है, इसमें अटल जी का संघर्ष चालू रहता है। देन इंदिरा गांधी को पीएम बनाया जाता है और कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें पद से निष्कासित कर दिया जाता है, जिसके बाद इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू कर देती है और इमरजेंसी वाले इवेंट को आर्काइव फुटेज चलाकर काफी जल्दी में खत्म कर दिया जाता है। वहाँ पर भी काफी स्टोरी थी एक्सप्लोर करने को, जिसे अच्छे से दिखाया जा सकता था कि लोगों को पकड़कर बिना किसी मुकदमे के जेल में डाला जा रहा है और उनकी नसबंदियां तक करवाई जा रही है। तो इन सब चीजों को मूवी छू कर निकल जाती है। बाकी चीजों के ऊपर बात करें तो फादर एंड सन का रिलेशनशिप वो काफी अच्छे से दिखाया गया है। बाकी एक अनकंडीशनल लव स्टोरी वाला एंगल भी है मूवी में, एक छोटा सा, और उस चीज को काफी बोल्डली दिखाया गया है कि एक छोटी सी कहानी भी थी। बाकी मूवी की राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, म्यूजिक स्कोर, ये चीजें एकदम बेस्ट थी मूवी में। बाकी मूवी की डिटेलिंग भी काफी अच्छी है, ऑलमोस्ट सारे इवेंट्स को और सारे कैरेक्टर्स को कवर कर लेती है और न्यूज रिपोर्टिंग के तौर पर रियल आर्काइव फुटेजेस का यूज किया गया है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है मूवी के लिए। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पंकज त्रिपाठी ने काफी अच्छे से अडेप्ट किया है अटल बिहारी जी की पर्सनैलिटी को। उनका लुक, एक्सेंट, शुद्ध हिंदी वाली कविताएं, उनकी एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशन मुझे ऑन द पॉइंट लगे। मुझे पंकज त्रिपाठी जी का काम पसंद आया। बाकी मूवी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के अलावा दूसरे कैरेक्टर्स पर भी फोकस किया जाता है, जो पार्टी के प्रमुख सदस्य रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी, राजकुमारी गौर, एपीजे अब्दुल कलाम और भी कई सारे कैरेक्टर्स को समय समय पर स्क्रीन पर लाया जाता है। जब भी किसी पॉलिटिशियन पर बायोपिक बनी है तो उसमें बड़े चेहरों को लिया गया है। अगर दूसरी बायोपिक मूवीज पर नजर डालोगे तो यही देखने को मिलता है, पर इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ जेनेरिक और सिंपल था। हर एक एक्टर ने कैरेक्टर को जस्टिफाई किया है। बाकी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी लीडरशिप, स्पीच, कंट्री फर्स्ट, इन चीजों के लिए काफी अप्रिशिएट किया जाता था उन्हें। और आप एग्री करो या ना करो, वे बेस्ट लीडर और बेस्ट पीएम थे। इन्हें पद्मश्री अवार्ड और भारत रत्न से नवाजा गया था। मूवी की एंडिंग में बीजेपी एक वोट से हार जाती है, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात कहते हैं कि सरकारें बनती बिगड़ती आती जाती रहेगी, लेकिन ये देश हमेशा रहना चाहिए। उनकी ये स्पीच ओरिजिनल स्पीच से जेरोक्स रेप्लिकेट की गई है। बाकी एक डिसेंट हिस्ट्री का रिकेप देने वाली मूवी है। इसे बाकी पॉलिटिकल लीडर्स पर बनी बायोपिक मूवीज से कंपेयर किया जाए तो उनके कंपैरिजन में यह बेस्ट मूवी है। बाकी मूवीज में एक्टर्स कैरेक्टर्स को जस्टिफाई नहीं कर पाए। बाकी एक परफेक्ट मूवी भी नहीं है जिसे मैं मस्ट वॉच बोलकर रिकमेंड करूं। एक वन टाइम वॉच
वॉच मूवी है जिसे आप थिएटर में जाकर चेकआउट कर सकते हो या फिर OTT पर आने का वेट कर सकते हो। बाकी इस मूवी को वही लोग चेकआउट करेंगे जो लोग पॉलिटिक्स या फिर हिस्ट्री में थोड़े से इंटरेस्टेड हो और इस जॉनरा की ऑडियंस काफी कम होती है। बाकी मूवी फैमिली फ्रेंडली है, कोई इनएप्रोप्रिएट सीन नहीं है मूवी में। बाकी मैं ऑडियंस से एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी फिल्म से लेसन लेना या हिस्ट्री सीखने का काम मत करना। हिस्ट्री से जुड़े हुए इवेंट्स पर आप खुद रिसर्च करो और अपना नॉलेज बढ़ाओ। फिल्मों का क्या है जिसका नाम उसका काम। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हर कहानी के दो पहलू होते हैं और यह मूवी एक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की बायोपिक थी तो चीजों को उनके हिसाब से दिखाया गया है। किसी और पॉलिटिकल फिगर की मूवी होगी तो वहाँ पर चीजें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाएगी। तो खुद रिसर्च करो और जानो। बाकी मूवी को देखने से पहले थोड़ा सा अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी जान लेना। बाकी तो सब कुछ मैंने ब्रीफ में बता ही दिया है। बाकी यह था आज का वीडियो। अगर आप लोगों ने मैं अटल हूँ मूवी देख ली है तो इसे लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट में शेयर जरूर करना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी एक और अमेजिंग न्यू वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें।